Assalamu alaikum guys. Today our topic is resume and CV. What is resume and what is CV? Different between both things. So we will talk about these things. तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि रेज्यूमी और सीवी होता क्या है। बहुत से लोग ऑर्गेनाइजेशंस में डिफरेंट जॉब्स के लिए अप्लाई करने जाते हैं, एडमिशन्स के लिए पीएचडी लेवल पे, एमबीए लेवल पे अप्लाई करने के लिए जाते हैं, तो उनको ये नहीं पता होता मोस्टली स्टूडेंट्स को कि सीवी जमा करवानी है या रिज्यूमी जमा करवानी है। तो उनको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि ये दोनों चीज़ें हमने क्या जमा करवाना है। तो आज हम आपको बताएंगे कि इनका सही इस्तेमाल क्या है और हम किस पर्पज़ के लिए सीवी यूज़ करेंगे और किस पर्पज़ के लिए रेज्यूमे इस्तेमाल करेंगे। तो सीवी जो है वो करिकुलम विटाई के वर्ड लैटिन वर्ड से निकला है, जिसका मतलब है कोर्स ऑफ लाइफ। सीवी के अंदर हमारी तमाम इंफॉर्मेशन मौजूद होती है। हम सीवी के अंदर अपनी तमाम जनरल इंफॉर्मेशन को इस्तेमाल करते हैं कि हमारे पास बहुत ज़्यादा तजर्बा हो और कंप्लीट इंफॉर्मेशन हम सीवी के अंदर जमा करवाएंगे कि सीवी के अंदर तमाम इंफॉर्मेशन हम लिखेंगे। और रेज्यूमे रेज्यूमे जस्ट एक समरी होती है, इसमें हम नॉर्मल जो है ज़रूरी इंफॉर्मेशन देंगे रेज्यूमे के अंदर। तो चले हम डेफिनेशन स्टार्ट करते हैं और उसके बाद एक्सप्लेन भी करते हैं। तो हम व्हाट इज़ रेज्यूमे रेज्यूमे के बारे में रीड करते हैं कि रेज्यूमे क्या है। What is resume? A resume is a formal document that a job applicant creates to itemize their qualification for a position. तो जैसा कि बताया कि जॉब पर अप्लाई करने के लिए रेज्यूमे का इस्तेमाल होता है और अपनी क्वालिफिकेशंस और अपनी पोजीशंस को इसमें बताया जाता है कि हमारी क्वालिफिकेशन कितनी है। जिन लोगों के पास ज़्यादा क्वालिफिकेशन नहीं होती, फॉर एग्जाम्पल वो फ्रेशर होते हैं, न्यू अप्लाई कर रहे होते हैं, उनके लिए रेज्यूमे इस्तेमाल होती है। और रेज्यूमे के पेज का साइज़ 1 to 2 पेजेस होता है, इससे ज़्यादा रेज्यूमे का साइज़ नहीं होता। चलिए हम सीवी के बारे में अपडेट करते हैं। A CV, short for the Latin phrase curriculum vitae, meaning course of life, is a detailed document highlighting your professional and academic history. CVs typically include information like work experience, achievements and awards, scholarship or grants you have earned, coursework, research, projects and publications of your work. जैसा कि मैंने बताया आपको कि सीवी के अंदर आपकी तमाम इंफॉर्मेशन मौजूद होती है और इसके अंदर आपने जो आपके पास एक्सपीरियंस है, जो आपने रिसर्च प्रोजेक्ट्स किए हैं, जो आपके पास तमाम एक्सपीरियंस है, उसको हम सीवी के अंदर शामिल करेंगे। और सीवी मिनिमम 3 to 10 पेजेस की होती है, जिसमें तमाम इंफॉर्मेशन मौजूद होती है। तो ये जो सीवी होती है ये प्रोफेशनल यूज़ के लिए होती है। फॉर एग्जांपल पीएचडी में एडमिशन लेना है तो हमें सीवी जमा करवानी है, ना कि रेज्यूमे। सीवी के अंदर तमाम इंफॉर्मेशन होती है कंप्लीट, जो कुछ हमने अपनी लाइफ में किया है। और अब हम इसकी आगे डिटेल पढ़ेंगे। ये डिफरेंस हमें पता होना चाहिए क्योंकि हम अप्लाई कर रहे हैं और ये नहीं पता हमें कि हमने सीवी जमा करवानी है या रिज्यूमे जमा करवानी है। तो हमें ऑर्गेनाइजेशन चेक करके हमने जमा करवाना है सीवी या फिर रिज्यूमे।
Emphasis skills used when applying for a position in industry, non-profit and public sector is no longer than 2 pages with an additional pages for publications and a poster presentation if highly relevant to the job. After 1 year of industry experience and place education section at near or and depending on qualification. जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये इसमें स्पेसिफिक नॉर्मल डिटेल देनी होती है रिज्यूमे के अंदर 1 to 2 पेजेस की होती है। तो सीवी के बारे में बात करते हैं। एम्फेसिस एकेडमिक accomplishment used when applying for positions in academia, scholarship and grants. Length depends upon experience and includes a complete list of publication poster and presentation. Always begins with educations and name of advisor and dissertation, title or summary and also used for merit, tenure, review and sabbatical leave. तो जैसा कि मैंने आपको बताया सीवी के बारे में कि इसमें तमाम इंफॉर्मेशन आपकी मौजूद होती है और 3 to 10 पेजेस की होती है। इसमें टोटल जो हमने एक्सपीरियंस हमारा है, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक्सपीरियंस 10 साल 15 साल 20 साल तजुर्बा है, तो हम वो सीवी के अंदर इंटर करेंगे जो जो हमने काम किए हैं, तो वो सब सीवी के अंदर आएंगे। तो ये मैं आपको बताऊंगा इफेक्टिव सीवी बनाने का एक तरीका है जो जो उसमें होना चाहिए। कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, एकेडमिक हिस्ट्री होनी चाहिए, प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, क्वालिफिकेशन एंड स्किल्स, अवार्ड्स एंड ऑनर्स, पब्लिकेशंस, प्रोफेशनल एसोसिएशंस, ग्रांट्स एंड फेलोशिप, लाइसेंस एंड सर्टिफिकेट्स, वॉलंटियर वर्क, पर्सनल इंफॉर्मेशन ऑप्शनल, हॉबीज एंड इंटरेस्ट ये ऑप्शनल होते हैं। ये चीज़ें हैं जो होंगी तो सीवी आपकी अच्छी बनेगी। तो ये आज का हमारा टॉपिक था कि रेज्यूमे एंड सीवी आखिर है क्या। इस बात का हमें पता होना चाहिए क्योंकि ये हमारी प्रोफेशनल लाइफ में बहुत काम आती है।